ये कहानी है अशोकनगर की, जहाँ नीलम और उसका बेटा दोनों अकेले रहते थे। वो लोग बहुत गरीब थे, पर वो कभी कोई गलत काम नहीं करते थे। कभी कभी ऐसा भी होता था उनके साथ कि उन्हें बिना खाना खाए ही सोना पड़ता था। नीलम लकड़ियाँ काटकर बाजार में बेचने जाती थी और जो कुछ पैसे उससे आते थे उनसे ही अपने बेटे को 2 वक्त का खाना खिलाती थी। एक दिन राजू अपनी माँ से कहता है, माँ, मुझे भूख लगी है, खाना दे दो। बेटा, आज काफी बारिश हो रही थी तो मैं बाजार में लकड़ी नहीं बेच पाई और इसी कारण आज राशन नहीं आया। तू एक काम कर, सुबह के थोड़े से चावल रखे हैं, तू वही खा ले। मैंने सुबह खा लिया था तो अब भूख नहीं लगी। माँ, तुम झूठ बोल रही हो ना, तुम भूखी हो। एक काम करो, तुम खा लो। नहीं बेटा, मुझे भूख नहीं है, तुम ही खा लो। नीलम अपने बेटे को जबरदस्ती खाना खिला देती है। फिर राजू खाना खाकर सो जाता है। कुछ ही दिनों बाद से उसकी माँ की तबीयत भी ज्यादा खराब रहने लगी थी, पर वो राजू को कभी ये दिखाती नहीं थी और न ही उसके सामने अपने बीमार होने का कोई जिक्र करती थी। एक दिन अचानक से ज्यादा तबीयत खराब होने के कारण नीलम की मौत हो जाती है और वो रात को सोते सोते ही मर जाती है। अगली सुबह राजू उसे उठाते हुए बोलता है, माँ उठो, इतनी लेट तक तो तुम कभी नहीं सोई। क्या हुआ माँ, तबीयत खराब है क्या? माँ, तुम उठ क्यों नहीं रही? काम पर नहीं जाना क्या? राजू को काफी देर हो जाती है नीलम को उठाते उठाते। फिर वो अपने पड़ोस में से सीमा काकी को बुलाकर लाता है। बेटा, इसकी सांस नहीं चल रही है, ये अब इस दुनिया में नहीं है। काकी, आप ये क्या कह रही हैं? माँ मेरे साथ ही तो रात को बहुत अच्छे से सोई थी। ऐसा नहीं हो सकता, आपको कुछ गलतफहमी हुई होगी। अचानक ऐसे कैसे हो सकता है? बेटा, नीलम की तबीयत बहुत खराब रहती थी, उसने कभी तुझे बताया क्या? नहीं काकी, माँ ने मुझे ऐसा कुछ नहीं बताया। फिर राजू बहुत रोने लगता है। वो समझ नहीं पा रहा था अब वो इतनी छोटी उम्र में क्या करेगा। घर में जो भी सामान रखा था वो ज्यादा दिन तक नहीं चला, बस 1-2 दिन ही चला, क्योंकि उसकी माँ रोज खाती कमाती थी। राजू के सिवा अब घर में कोई नहीं था। फिर वो काम ढूंढने जाता है, पर बालक होने की वजह से उसे कोई काम नहीं देता। थक हार कर वो घर आ जाता है। जब उसे काफी दिन तक कुछ काम नहीं मिलता तो वो सोचता है, मुझे कोई काम नहीं मिल रहा और बिना पैसे के कैसे गुजारा होगा। क्यों ना मैं सड़क पर भीख मांगना शुरू कर दूं। फिर वो ऐसा ही करता है। वो स्टेशन पर जाता है और वहाँ जाकर कटोरा लेकर बैठ जाता है। भगवान के नाम पर दे दो, मेरी माँ मर चुकी है, मैं अनाथ हूँ और मुझे बहुत भूख लगी है। इस गरीब बच्चे को कुछ खाने को दे दो। राजू ऐसा बोलता रहता है और उसे 100-200 रुपए मिल जाते थे। उनसे वो रोज खाना खा लेता था। ये बेचारा बहुत कठिनाइयों से गुजर रहा था। उसकी माँ की जाने के बाद न कोई उसे प्यार करता था और न ही कोई खाना देता था। एक दिन काफी बारिश पड़ जाती है और वो काम पर नहीं जा पाता। फिर दूसरे दिन भी बारिश पड़ जाती है। फिर से राजू काम पर नहीं जाता, जिस कारण 2 दिन से उसने खाना नहीं खाया था। ऐसे ही 2 दिन और हो गए और बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। फिर वो अपनी माँ की फोटो के सामने खड़ा होकर रोने लगता है। माँ, अगर आज तुम होती तो मुझे इतने दिन भूखा नहीं रहना पड़ता और ना ही इतना लाचार होना पड़ता। ये कहकर वो जाकर लेट जाता है। फिर उसकी माँ की परछाई उसके घर में आती है और वो परछाई जाकर चूल्हे पर खाना बना देती है। कुछ समय बाद जब राजू उठ जाता है, वो भूख से बहुत परेशान हो जाता है। तो वो रसोई में जाकर देखता है तो वो देखकर हैरान हो जाता है कि कुकर में खिचड़ी बनी रखी थी और वो उसे झटपट खा लेता है और सोचता है, आखिर ये खिचड़ी यहाँ कैसे आ गई? जो भी हो, मुझे बहुत तेज भूख लगी है तो मैं पहले से खा लेता हूँ। राजू जैसे ही खिचड़ी खाता है उसे अपनी माँ के हाथ का स्वाद याद आ जाता है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। ये खिचड़ी तो बिल्कुल ऐसी है जैसी मेरी माँ बनाती थी। अगली सुबह फिर राजू उठकर रसोई में जाकर देखता है तो उसे एक बड़ा चूल्हा नजर आता है जिस पर दाल मखनी बनी रखी थी। राजू फिर से बहुत खुश होता है।
और उसे झटपट खा लेता है। ये इतना बड़ा चूल्हा आखिर यहाँ कैसे आया और मेरे बिना बनाए ही इस पर खाना बन जाता है। ये तो जादुई बड़ा चूल्हा है, पर आखिर ये जादुई बड़ा चूल्हा आया कहाँ से? फिर राजू रात में चुपके से रसोई के बाहर खड़ा होकर देखता है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। तभी वो देखता है कि उसकी माँ की फोटो से परछाई बाहर आती है और जादुई बड़े चूल्हे पर खाना बनाती है। ये देखकर राजू की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहता है, माँ तुम मेरे साथ नहीं हो, पर उसके बावजूद भी तुम्हें मेरी भूख और परेशानी का अंदाजा है। तुमने मेरे लिए जादुई बड़ा चूल्हा मेरे घर में रख दिया ताकि मैं कभी भूखा ना रहूं। तभी राजू की माँ की परछाई उसे कहती है, बेटा राजू, मैं जीते जी तुझे कोई खुशी नहीं दे पाई। इतनी छोटी उम्र में तुझे छोड़कर चली गई, पर बेटा मैं तुझे भूख से तड़पते नहीं देख सकती। इसी कारण मैंने ये जादुई बड़ा चूल्हा बनाया है। इस जादुई बड़े चूल्हे से तुम जो भी चीज मांगोगे ये तुम्हें दे देगी। पर माँ मुझे जादुई बड़ा चूल्हा नहीं, अपनी माँ वापस चाहिए। मेरे बच्चे, ये संभव नहीं है, पर इस जादुई बड़े चूल्हे में हमेशा मेरी आत्मा जीवित रहेगी और तुम्हें कभी भी जिंदगी में दुख नहीं झेलने पड़ेंगे। अपने इस जादुई बड़े चूल्हे से अपना और दूसरों का भला करना। इतना कहकर राजू की माँ की परछाई वहाँ से गायब हो जाती है। मेरे साथ तो मेरी माँ का आशीर्वाद और जादुई बड़ा चूल्हा है, पर ऐसे बहुत से लोग होंगे जो एक वक्त का खाना भी नहीं खा पाते। अगली सुबह राजू अपने मन में सोचता है। तभी राजू अपने जादुई बड़े चूल्हे के पास जाकर ज्यादा खाना मांगता है और उसे उसका जादुई बड़ा चूल्हा बहुत सारा खाना दे देता है। फिर राजू सब जरूरतमंद को भर पेट खाना खिलाता है। फिर जब भी राजू अपने जादुई चूल्हे से कुछ कहता तो उसका जादुई बड़ा चूल्हा उसकी सारी इच्छा पूरी करता था। तो दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से हम आपको ये कहना चाहते हैं कि माँ चाहे साथ हो या ना, उनका आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहता है। तो कभी भी अपने माता पिता का दिल ना दुखाए।